नमस्कार, मैं संजीव उपाध्याय लाल किले के दीवाने आम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज देश प्रेम दिवस है। पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं उस महान घटना को जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और आज से ही देश में वर्ष भर चलने वाले नेताजी के जन्मशती समारोहों का विधिवत शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होने जा रहा है। आज सुबह दिल्ली में खूनी दरवाजे से लाल किले तक कर्नल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें आजाद हिंद फौज के अनेक सैनिकों सहित स्कूली बच्चों और आम जनता ने भाग लिया और नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। Get it from the speaker ministry. माननीय उपराष्ट्रपति श्री के नारायण जी पधार चुके हैं। पूर्व मंच पर हैं। उनकी बाईं ओर कर्नल ढिल्लन और उपराष्ट्रपति जी के दाईं ओर कर्नल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल भी उपस्थित हैं। दरअसल इस लाल किले का भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में विशिष्ट स्थान रहा है। यह है स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, उन बैरकों में जहां आजाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों को लाल किले में 1945-46 के मुकदमे के दौरान रखा गया था। इन बैरकों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को कैद करके रखा गया था। स्वतंत्रता सेनानी स्मारक सलीमगढ़ को 26 नवंबर 1995 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह स्मारक मूलतः ब्रिटिश सेना द्वारा बनाया गया कारागार था। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज मुकदमा चलाया गया, तब जनरल मोहन सिंह, जनरल ऑफिसर कमांडिंग INA को इसी कारागार के एक कक्ष में एकांत कारावास में रखा गया था। यही वो कक्ष है जहां कर्नल मोहन सिंह को रखा गया था। इस स्मारक में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें नेताजी के चित्रों, आजाद हिंद फौज के अफसरों के चित्रों के अलावा अनेक अन्य वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। In English. और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी भी पधार चुके हैं। लाल किले में बहादुर शाह जफर पर सन 1858 में चलाए गए मुकदमे और आजाद हिंद फौज मुकदमे में अद्भुत समानता थी, चाहे वो लगाए गए आरोप हों या निकाले गए निष्कर्ष। पहला मुकदमा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत करता था, तो लगभग 90 साल बाद दूसरा मुकदमा ब्रिटिश शासन के अंत का ऐलान था।
नमस्कार। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सांस्कृतिक विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज 23 जनवरी 1997 भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक अद्वितीय राजनीतिक योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म शताब्दी वर्ष है। वे 20वीं शताब्दी के एक चमत्कारी व्यक्ति थे। भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने में स्वाधीनता संग्राम के अंतिम निर्णायक 25 वर्षों के दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ा अभिशाप है गुलाम बने रहना। अनुशासन, गरिमा और दृढ़ मनस्विता से परिपूर्ण आचरण करो, भारत के प्रति निष्ठावान रहो। दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम नहीं बना के रख सकती। लाल किले की ये प्राचीर साक्षी है उस इतिहास की जो हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी उस साहस और शौर्य की जिसने समय के इतिहास को नई दिशा दी। नेताजी ने बार बार आह्वान किया था, दिल्ली चलो, लाल किले चलो। उनका स्वप्न था कि भारत की विजय कूच लाल किले में ही हो। आज जब हम आज़ादी के 50वें साल में प्रवेश कर चुके हैं, उनकी वही अनुभूंज मानो हमें प्रेरणा दे रही है। लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहो, कोई भी त्याग, कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता। उनका देश प्रेम अद्वितीय था, जिसमें था पूर्ण समर्पण भाव और थी आत्म बलिदान की सर्वोच्च भावना। आज संपूर्ण राष्ट्र उनके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में मना रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री SR बोम्मई सभी का स्वागत करते हुए भाषण देंगे। श्री SR बोम्मई। माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, अपोजिशन लीडर, वाजपेयी जी, दिल्ली का मुख्यमंत्री साहेब जी, डिस्टिंग्विश्ड कर्नल दिलीप डिलन जी, कैप्टन लक्ष्मी साइकिल जी, माननीय नेता लोग, INA आर्मी लोग, भाई और बहनों, मुझे ये दिन बहुत गर्व का और ऐतिहासिक दिन है। ये दिन हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन का शतमानोत्सव कर रहा है। आज से 1 वर्ष तक ये उत्सव जारी रहेगा। ये निर्णय
नेताजी सुभाष चंद्र शतमानोत्सव का कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी लिया है। साथ के साथ हमारा उद्देश्य है देश का नौजवान में और देश का सर्व लोगों में नेताजी का राष्ट्र प्रेम, नेताजी का धर्मनिरपेक्षता और नेताजी का ये देश का स्वप्न बनाने का स्वप्न था, उसको याद करने का है। सिर्फ याद करने का नहीं, वो स्वप्न को जारी करने का कर्तव्य हमारा है। आज नेताजी का स्टैम्प रिलीज हो जाएगा। नेताजी का जीवन किताब हर भाषा में हम प्रकट करेंगे। वो किताब बच्चे के लिए पढ़ने के लिए हर स्कूल में, हर लाइब्रेरी में रखेंगे। और ये वर्ष हम नेताजी कहाँ आज़ाद फौज से बनाया और काम किया, 5 जगहों में मेमोरियल रचन कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ लाल किला में म्यूजियम, बड़ा म्यूजियम बनेगा। मेरा तो एक सपना है, प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति जी है, विरोध पक्ष का नेता भी है। ये सपना ये है दिल्ली में ऐसा मेमोरियल होना, हमारा स्वातंत्र संग्राम का पूर्ण इतिहास, बाद में 50 वर्ष का साधन देखने के लिए लोगों को मिले। कैसे लेनिनग्राड में एक मेमोरियल बनाया है, वो लोग लेनिनग्राड को बचाने के लिए कितना कुर्बानी किया, वो सब देख सकता है। 1 घंटे वहाँ हम लोग फिरे तो सब याद आता है। ऐसा ही कोई दिल्ली आता है, वो मेमोरियल में गए तो स्वातंत्र संग्राम का उद्देश्य क्या था, वैल्यूज क्या था, उसका रिवाइव पुनः आने के लिए वही हमारा बाल बच्चे के और युवकों में वो आना चाहिए। The whole purpose of the celebration should be to rekindle the values of freedom struggle of नेताजी एंड गांधी जी। वो तो बहुत ज़रूरत है आज। यही बात, इतना बात करके हम सब लोगों को, नेतागण को, आपको स्वागत करता हूँ और आगे काम शुरू करने के लिए विनती करता हूँ। जय हिंद। ये जय हिंद किसने दिया हमको? ये स्लोगन नेताजी ने। जय हिंद आजाद फौज का ये स्लोगन था, जय हिंद।
और अब माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से अनुरोध है कि वे कृपया दीप प्रज्वलित कर नेताजी को पुष्पों की श्रद्धांजलि अर्पित करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पर डाक विभाग 1 रुपये का एक विशेष डाक टिकट जारी कर रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया इस विशेष डाक टिकट को जारी करें।
Okay, fine. चोपड़ा जय हिंद के नारे से वातावरण को गुंजित कर देने वाले नेताजी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उनकी आवाज़ में लक्ष्य पर अडिग रहने की दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, साहस और देश प्रेम स्पष्ट झलकता था। आज के इस मौके पर आइए सुने उनकी वही बुलंद आवाज़। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटें का सामना करना है, हाथ में कामयाब करना है। इस रास्ते में हम क्या देख सकते हैं? हम सब गुलाम हैं। हमारा हाथ में है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, मुसीबतें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। हिंदुस्तान आजाद होगा। दोस्तों, इसलिए आखिर में आपसे ये अर्ज नहीं, जानबूझकर खुली आंखों से पूरी मर्जी से कूदना है अगर आप कूद सको, और जो कुछ कीमत देना है, भूख, प्यास, मुसीबत और तकलीफ और मौत, सब सामना करके मैं जानता हूं आप में वो ताकत है। जानबूझकर आप कूद पड़ेंगे और हिंदुस्तान को हासिल नहीं। Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. The enemy has already drawn the sword. He must therefore be fought with the sword. The hour has struck, and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज कर्नल GS ढिल्लों हमारे बीच मौजूद हैं।
सन 1942 में जब सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया था, उस समय आप आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हुए थे। ये लाल किला वही जगह है जहां मेजर जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ आप पर भी मुकदमा चलाया गया था। आज आप हमारे बीच हैं। आइए आपसे सुने नेताजी के संस्मरण। कर्नल GS ढिल्लों। जय हिंद। राष्ट्रपति जी, लीडरान वतन, देशवासियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आजाद हिंद फौज के बूढ़े जवानों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, खास तौर पे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को जो आज आए। बधाई देता हूं नेताजी के 100वें जन्मदिन पर। नेताजी was a many splendorous man. उनका के जीवन का जो सबसे चमत्कारी काम था वो था आजाद हिंद फौज को मैदान जंग में लड़ाना। तभी तो वो नेताजी कहलाए। उनके तेज की हर किरण दूसरी किरणों से चमकदार थी। लुत्फ ये है कि जब भी अंधेरी घड़ियां उन पे या हम पे आई तो हमने उन्हें देखा और उन्होंने हमें इंस्पायर किया। जरा सोचिए कि 3 महीने का सफर डुबकनी किश्ती में एंग्लो अमेरिकन की नेवल और एयरफोर्स गार्ड कर रही है, हवाई जहाज मंडला रहे हैं आसमान पर कि कहां जान जा रही है, जिंदगी किधर जा रही है, उसको खत्म किया जाए। और जिंदगी को ले जाने वाले पेरिस्कोप के साथ देख रहे हैं कि कहां है मौत जिससे बचा जाए। हर लम्हा ढूंढता था जहां मौत को, मौत थी ढूंढती हर लम्हे को जहां जिंदगी खेलती थी, वहां बोस की मौत थी खेलती जिंदगी से जहां। सोचिए तो जरा जर्मनी है कहां, ये कहां से गए थे कहां और कहां। जर्मनी और जापान तो एक तरफ सागरों का सफर, डुबकनी किश्तियां सर को अपने सरे दस्ता में हुए। नेताजी बोस थे आगे आगे रवा, करना आजाद था जबकि हिंदुस्तान प्यारा, हिंदुस्तान न्यारा हिंदुस्तान। साथियों, मैं वक़्त की हुकूमत का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे अपने घर में, जिसमें मैं तकरीबन 6 महीने कैद रहा, फिर से लाए हैं। मैं अपने बीच में जनरल मोहन सिंह साहब को नहीं पा रहा, जनरल भोंसले साहब को नहीं पा रहा, जनरल मोहम्मद जमान कियानी साहब को नहीं पा रहा, हबीबुर रहमान नवान को नहीं पा रहा और जनरल शाहनवाज प्रेम कुमार सहगल को नहीं पा रहा। मैं लेकिन देखता हूं कि वो तो नहीं हैं
लेकिन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान आजाद है। आपने अभी अभी नेताजी के शब्द सुने थे जो उन्होंने 5 जुलाई 1943 को हमको पहले जो उन्होंने हमारा मुआयना किया था फौज का सिंगापुर में, तो फरमाया था कि आज मेरी जिंदगी का सबसे सौभाग्य और मान का दिन है, क्योंकि गुलाम कौम के इंसान के लिए आज़ादी की फौज में, आज़ाद फौज में नंबर 1 होना, इससे बड़ी ना कोई इज्जत है और ना कुछ और मिल सकता है। लेकिन उन्होंने कहा था इस इज्जत के साथ मुझे एहसास है कि मेरे सिर पे कुछ जिम्मेवारियां हैं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं भूख, तकलीफ, प्यास, मौत। लेकिन अगर तुम मेरे साथ अंधेरे में और सूरज के उजाले में, दुख और तकलीफ में, भूख और प्यास में, कठिनाई और विजय में, मौत और जिंदगी में मेरे साथ होगे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसी वक्त ही कहा था जो अभी कह भी दिया गया है। हमें उस वक्त चेतावनी दी थी। नेताजी की ये विशेषता थी कि वो खतरे को एकदम हमें बतलाते थे। पता नहीं हमारे में से कौन जिंदा रहेगा आज़ादी को देखने के लिए। यही काफ़ी है कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा और हमने उस हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो। समय बहुत कीमती है और आज जिन लोगों को मैं स्टेज के ऊपर देख के खुश होता हूं, क्योंकि एक इंडियन कमीशन ऑफिसर कभी उस लाइन में सिर्फ गोरे रंग को ही देखा करता था। आज धन है हिंदुस्तान जिसमें हमारा अपना खून हमारे लीडर है, हमारा अपना राज है। बड़ी लंबी कहानी है नेताजी की। टू टेल इट इन 10 मिनट्स इज ए वेरी टॉल ऑर्डर, जो कि मैं नहीं बतला सकता। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि नेताजी इम्फाल, कोहिमा से आगे बढ़ के जो दीमापुर सड़क है उसको कट ऑफ कर दिया गया। अराकान अखियाब तक चिटागांग को हमने ललकारा। इम्फाल घेरे में था। मोरंग पे 18 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत अली मलिक सरदार जंग ने तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। उसके बाद बारिशें, हमारी रस्त कम होने की वजह से, बहुत कुछ ऊंचाइयों की वजह से हमें पसपा होना पड़ा। उस वक्त हमारे दुश्मन अपने रेडियो पे प्रोपेगेंडा करते थे कि अब सुभाष क्या कर रहा है। जब हम पीछे हट रहे थे तो हमें समझ आता था कि चलो दिल्ली में कोई मतलब है। लेकिन अब जब हम बढ़ रहे हैं और उनको पीछे धकेल रहे हैं, तो उस वक्त क्या है जिसके लिए सुभाष लड़ रहा है। मैं कहूँगा, बीइंग ए सोल्जर, that no professional strategist or a professional general could read and see what Netaji saw.
नेताजी ने उस वक्त भी 1945 में अपनी फौज को फिर से फेंका मैदान जंग में, इरावदी, माउंट पोपा, चौकबडांग, मगवे, उन इलाकों में। जब उधर जाना था तो उस भयानक समय में मुझे मौका मिला नेताजी के पास एक दफ़ा किसी काम के लिए जाने के लिए। तो जो अंग्रेज बात कह रहे थे कि व्हाट इज ही फाइटिंग फॉर, मैंने जुर्रत की और नेताजी से पूछा, नेताजी व्हाट इज एग्जैक्टली दैट वी आर फाइटिंग फॉर। गुस्से में नहीं आए, एकदम जवाब दिया, टू पे द प्राइस ऑफ इंडियाज लिबर्टी। हमने तो हिंदुस्तान की आजादी की कीमत चुकाना है, हम आगे बढ़े या पीछे हटे। ये चीजें हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ह्यूमन रिसोर्स के मिनिस्टर साहब ने पहले ही ऐलान किया है कि आज़ादी का कोई मीनार या याद मॉन्यूमेंट हो। मैं फिर से एक बेनती करता हूं कि आज ज़रूरत है कि हम एक लिबर्टी गेट बनाएं जो कि राजपथ के ऊपर सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, और वो हो उन लोगों की याद के लिए जो प्लासी की लड़ाई से लेके और 15 अगस्त 1947 तक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। क्योंकि जो शहीद हुए वो ख़त्म नहीं हो जाते, आ जाता है वो कभी कभी शहीद। जब जुल्म है होता तभी तभी, कभी भगत सिंह बन जाता है, चंद्रशेखर हो जाता है, आज़ाद वही, अशफाक वही, बिस्मिल भी वही कहलाता है। सावरकर वीर बहादुर बन सागर में छलांग लगाता है, आज़ाद हिंद अफवाज लड़ा वही नेताजी कहलाता है। तलवार लिए जब आता है लड़ मर कर जुल्म मिटाने को, बिगड़ी तकदीर बनाने को, जय हिंद की जय बुलवाने को, तलवार लिए निर्भय योद्धा। और उन योद्धों में नेताजी एक चोटी के योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करने से पहले तमाम उन लोगों को जो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं कि जो अस्थियां इस वक्त रणकोजी टेम्पल में पड़ी हुई हैं वो नेताजी की हैं या नहीं, मैं बहस नहीं करता। मैं किसी बहन भाई का दिल नहीं दुखा सकता। मैं सिर्फ एक अर्ज करता हूं कि आखिरकार पिछले 50 बरस से जापानी लोग उधर जाते हैं। नेताजी को सुबह नाश्ता है, अगरबत्ती है, दिया है और बोस कक्का चंद्रा बोस नो करके और उनको पुकारते हैं रात को भी, सोते वक्त और उस वक्त भी। मैं कहता हूं कि नेताजी इतने हरमन प्यारे लीडर थे और उन्होंने जो खुद वचन दिया था वो खुद मौत के साथ शहीद हो गए। एक शहीद की शहीदी एक अमर चीज है। लेकिन अगर कोई नहीं मानता तो मैं ये कहूँगा, ये तो बात है कि जो अस्थियां उधर पड़ी हैं उनका नाम नेताजी के नाम से जुड़ा हुआ है, और अगर इधर लाके तो कोई कहता है नहीं भाई ये नहीं है,
भाई आप ना पूजा करो, मुझको तो करने दो, आजाद हिंद फौज वालों को तो करने दो। इसी बेनती के साथ मैं यही कहूँगा कि कोई वक्त होना चाहिए, और सबसे अच्छा वक्त उनकी जो शताब्दी है जन्म की, उसके बीच में होना चाहिए। मैं शहीदान वतन को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। शहीदान वतन के खून के कतरे सितारे बन, किसी जब कौम की तारीख रातों में चमकते हैं, बदल देते हैं नक्शे, तकदीरें बदलते हैं, कफन बांधे हुए जब मर्द मैदान में उतरते हैं। जो वो कुर्बान होते हैं, वतन है जिंदगी पाते, चिता की आग से उनकी बुझे दिल भी सुलगते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बैंड का संगठन किया था कैप्टन राम सिंह ने। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गानों की धुनें तैयार की और साथ ही देशभक्ति के गीत भी लिखे। आज़ाद हिंद फौज का अभियान गीत कदम कदम बढ़ाए जा उन्हीं का गीत था, जो भारतीय जनता में बहुत लोकप्रिय भी हुआ। ये गीत देशभक्ति और मुक्ति की चाह से ओतप्रोत है। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से कभी न डर, उड़ा दे दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। प्रस्तुत कर रहे हैं सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र के विद्यार्थी।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज़ाद हिंद फौज के इस अभियान गीत के बाद अनुरोध है लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कि वे नेताजी के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें। श्री अटल बिहारी वाजपेयी। महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय श्रीमती विमला शर्मा, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्री बोमई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री साहब सिंह जी वर्मा, कर्नल ढिल्लों, कैप्टन लक्ष्मी, सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों, आज़ाद हिंद फौज के बहादुर साथियों, देवियों, सज्जनों और नौजवान दोस्तों, अभी आपने नेताजी के बारे में कर्नल ढिल्लों का भावों से भरा हुआ, अंतःकरण से निकला हुआ भाषण सुना। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में नहीं हूं जिन्हें नेताजी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, लेकिन हर भारतीय के मन में नेताजी का एक चित्र है, एक तस्वीर है। एक ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे कृतित्व की तस्वीर है जो अपनी शताब्दी का एक अनूठा और अद्वितीय जननायक था। नेताजी देश प्रेम की जीती जागती प्रतिमा थी। व्यक्तिगत जीवन के सुखों को, विलास को लात मारकर उन्होंने कांटों का रास्ता चुना। योगी अरविंद और स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली। उन्होंने साधना का, संघर्ष का, बलिदान का रास्ता अपनाया। ज्यों-ज्यों वक्त बीतता जाएगा, नेताजी की विमल यश पताका भारत के नीले आकाश में और भी ऊंची फहराती जाएगी। उनके विरोधी आज उनके प्रशंसक हैं। आलोचक नेताजी का लोहा मान रहे हैं। प्लानिंग कमीशन द्वारा आर्थिक नियोजन संबंधी नेताजी के विचारों का प्रकाशन इसका संकेत है। मैं इसके लिए प्लानिंग कमीशन को बधाई देना चाहता हूं। नेताजी का पूर्वाग्रह से रहित सही मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। राष्ट्र जीवन में उन्हें उनका उचित स्थान मिलना चाहिए। उसका श्री गणेश हो गया है, मैं जानता हूं। आज संसद भवन में राष्ट्रपति जी द्वारा नेताजी की मूर्ति का अनावरण हुआ है।
अब साल भर यह आयोजन चलेगा। मुझे विश्वास है कि नेताजी का जीवन, उनका बलिदान सारे देश में एक नया जीवन फूंकेगा। वैसे तो नेताजी का सारा जीवन प्रेरणादायक प्रसंगों से भरा हुआ है, मगर कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो बार बार दिल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब विश्व में महायुद्ध छिड़ गया, नेताजी को लगा कि अब कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, देश के बाहर जाने की उन्होंने योजना बनाई। लेकिन साम्राज्यवादी पहरा लगाए बैठे थे, कड़ी नजर थी। घर से कैसे निकले, देश के बाहर कैसे पहुंचे। लेकिन इस असंभव काम को नेताजी ने संभव करके दिखा दिया। जासूसों का जाल धरा रह गया, पैरों पर पानी फिर गया। नेताजी का कलकत्ते से निकलकर कठिन रास्ता तय करते हुए काबुल पहुंच गए। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण मिलता है। जिस तरह से मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर वो उनकी कैद से चले गए थे, नेताजी ने उसी तरह का एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया। कर्नल ढिल्लो ने उनकी आगे की यात्रा का वर्णन किया है। जान पर खेलकर नेताजी ने स्वतंत्रता की मशाल को विदेशों में जलाया। दूसरी घटना स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन, आजाद हिंद फौज का संगठन। अभी हमने नेताजी के शब्द सुने। उन्होंने विदेशों में बसे हुए भारतीयों में देशभक्ति फूंकी, भारतीय सेना को स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली सेना में बदल दिया। अंग्रेज जिस सेना के बल पर राज करते थे, नेताजी ने उसी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया, साम्राज्यवाद की जड़ पर कुठाराघात कर दिया। नेताजी की बड़ी इच्छा थी कि लाल किले पर, स्वतंत्र भारत में लाल किले पर तिरंगा फहराया जाए। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आज लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा है, पिछले 50 साल से फहरा रहा है। जब जब लाल किले पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा, जब जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जय हिंद का जय घोष पुनरुच्चारित करेंगे, जब जब करोड़ों कंठों से जय घोष मंत्र बनकर, नारा बनकर गूंजेगा, तब तब नेताजी को हम अपने आसपास यहीं कहीं पाएंगे। नेताजी हमसे दूर नहीं जा सकते। नेताजी हमारे हृदयों में बैठे हुए हैं। अश्वत्थामा की तरह से नेताजी चिरजीवी हैं। एक और प्रसंग है नेताजी के जीवन का। उनकी सेवाओं के लिए देश ने उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष पद दिया था।
स्वाधीन भारत में यह सबसे सम्मान का पद था। कांग्रेस का सभापति राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था। नेताजी ने हरिपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की। उनका भाषण एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राजनीति और विज्ञान का सहयोग ये नेताजी चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध और सभी साम्राज्यवादों के खिलाफ नेताजी एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए प्रयत्नशील थे। लेकिन कठिनाई अगले साल पैदा हुई जब नेताजी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए खड़े हुए। प्रामाणिक मतभेद थे।